हेलो एवरीवन, हिंदखोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं वोकैबुलरी, वो भी रूट वर्ड्स के थ्रू। और इसके लिए हमारा बेस है वर्ड पावर मेड इजी बुक, जो कि नॉर्मन लुइस के द्वारा लिखी गई है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिशनर्स की जो हमारे बोन्स या फीट या फिर हैंड्स से रिलेटेड हैं। ओके, जो या तो फिर हमारे बोन्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको ट्रीट करते हैं, फीट की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं और हाथों का यूज़ करते हैं। ये बुक में सेशन 9 को कवर कर रहा है और ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 में भी हमने प्रैक्टिशनर्स के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कुछ और प्रैक्टिशनर्स के नेम्स। आज का हमारा फर्स्ट प्रैक्टिशनर है ऑस्टियोपैथ। इसमें 2 रूट वर्ड्स हैं, ऑस्टियन जिसका मीनिंग होता है बोन्स, और ये एक ग्रीक रूट वर्ड है। और जो दूसरा रूट वर्ड है वो है पैथोस, जिसका मीनिंग होता है सफरिंग या डिसीज। तो ऑस्टियोपैथ कौन हुआ? अ पर्सन हुज जॉब इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग सम डिजीजेस एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स बाय प्रेसिंग एंड मूविंग द बोन्स एंड मसल्स। हिंदी में इसे अस्थि चिकित्सक बोलते हैं, जो आपकी बोन्स या नर्व्स को दबाकर या हिलाकर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं या पेन है उसमें रिलीफ देता है, उसे ख़त्म करता है। एक्चुअली ऑस्टियोपैथ एक ऐसा प्रैक्टिशनर है जिसका यह मानना है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन है तो इसका रीज़न किसी बोन से रिलेटेड है। बोन डिस्प्लेस हो गई है और आपकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स पर अनड्यू प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा होगा। तो यह प्रैक्टिशनर क्या करता है, मसाज के थ्रू या अलग अलग प्रोसीजर्स के थ्रू आपके पेन को कम करने की कोशिश करता है और उसे ख़त्म करता है, आपको रिलीफ दिलाता है। तो उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियोपैथी क्या हुआ? अ सिस्टम और अ प्रैक्टिस कि ऐसी स्टडी, ऐसा सिस्टम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन इन्वॉल्विंग द ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर्स थ्रू द मैनिपुलेशन एंड मसाज ऑफ द स्केलेटन, कि आपकी स्केलेटन को दबाकर या उसमें मसाज लाकर जो ट्रीटमेंट करे, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं ऑस्टियोपैथी। और जो पर्सन इसमें एक्सपर्ट होता है वो कहलाता है ऑस्टियोपैथ। और ऑस्टियोपैथिक क्या हुआ? ऑस्टियोपैथिक हुआ एडजेक्टिव, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ऑस्टियोपैथी। क्लियर? अब एक वर्ड हमने पहले पढ़ा था, ऑर्थोपेडिस्ट। इस ऑर्थोपेडिस्ट और ऑस्टियोपैथ दोनों में डिफरेंस है। ऑर्थोपेडिस्ट कौन होता है? हड्डियों का डॉक्टर। अगर आपकी हड्डी टूट गई है या घुटने को रिप्लेस करना है या किसी तरह की सर्जरी करनी है तो आप ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाएंगे। ये सब काम ऑर्थोपेडिस्ट करेगा। जबकि ऑस्टियोपैथ एक प्रैक्टिशनर है जो आपकी बोन्स में अगर पेन हो रहा है तो मेडिसिन के साथ साथ आपको मसाज या किसी और थेरेपी की या प्रोसीजर के हेल्प से आपके पेन को कम करवाता है, उसमें रिलीफ लाता है। तो आई होप आपको ये ऑस्टियोपैथ और ऑर्थोपेडिस्ट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है कायरोपोडिस्ट। कायरोपोडिस्ट में जो फर्स्ट रूट वर्ड है वो है कायरो, जिसका मीनिंग होता है ग्रीक, जिसका मीनिंग होता है हैंड, और ये एक ग्रीक रूट वर्ड है। और दूसरा वर्ड है पोडोस, जिसका मीनिंग होता है फुट। पॉज या पोडोस दोनों सेम है। IST सफिक्स है जो किसी पर्सन को डिनोट करता है। तो कायरोपोडिस्ट कौन हुआ? अ पर्सन हु ट्रीट्स द फीट एंड देयर एलिमेंट्स। आपके जो फीट है, यहाँ पर आप देखिए, फीट को में मसाज कर रहा है, उसको दबा रहा है अपने हाथों के थ्रू। हाथों से जो पर्सन आपके पैरों में मसाज करे, फीट में मसाज करे और उससे आपको पेन में रिलीफ दिलाए, उसको हम बोलते हैं कायरोपोडिस्ट। क्लियर? अब एक और वर्ड है पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट और कायरोपोडिस्ट दोनों सिमिलर हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। पोडियाट्रिस्ट अभी के समय में यूज़ किया जाता है
जबकि कायरोपोडिस्ट पहले के समय में यूज़ किया जाता था। अगर आज के समय में आप बात कर रहे हैं तो आप पोडियाट्रिस्ट का यूज़ करेंगे। पोडियाट्री या कायरोपोडी क्या होता है? द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेस ऑफ पीपल्स फीट। एक स्टडी है, एक प्रोसीजर है, सिस्टम है जिसमें आप जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं पीपल्स लोगों के फीट से रिलेटेड, उसके बारे में आप स्टडी करते हैं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में आप स्टडी करते हैं। क्लियर? मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है कायरोप्रैक्टर। कायरोप्रैक्टर, कायरोप्रैक्टर कौन होता है? इसमें फर्स्ट रूट वर्ड जो है वो है कायरो, जिसका मीनिंग होता है हैंड्स। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इसमें भी जो भी है अपने हाथों का यूज़ कर रहा है। तो कायरोप्रैक्टर कौन है? अ पर्सन हु ट्रीट्स डिसीजेस बाय प्रेसिंग अ पर्सन जॉइंट्स स्पेशली दोज इन द बैक। आपके जो बैक में है, नेक में है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन हो रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई पेन हो रहा है, तो उसको दबाकर उसमें मसाज कर कर जो आपकी प्रॉब्लम को, आपके पेन में रिलीफ लाए, आपकी प्रॉब्लम को ट्रीट करे, उसको हम बोलते हैं कायरोप्रैक्टर। क्लियर? तो कायरोप्रैक्टर का काम क्या होता है? यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए, आपके लोअर बैक में पेन हो रहा है या नेक के पीछे पेन हो रहा है, तो वो वहाँ पर आपको मसाज देगा या वहाँ की मसल्स को दबाएगा और उससे आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। कायरोप्रैक्टिक क्या हुआ? कायरोप्रैक्टिक स्पेशलिटी है, एक स्टडी है जो कायरोप्रैक्टर करता है। तो ये क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है कायरोग्राफर। कायरोग्राफर में दो वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स हैं, एक है कायरो और दूसरा है ग्राफीन। ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट। तो कायरोग्राफी, पहले इससे क्या वर्ड बना? कायरोग्राफी। कायरोग्राफी क्या हुआ? हाथों से लिखने की कला, उसको हम बोलते हैं कायरोग्राफी। और कायरोग्राफर कौन हुआ? एन एक्सपर्ट इन राइटिंग विद हैंड्स। जो हाथों से लिखने में एक्सपर्ट हो उसको हम कायरोग्राफर बोलते हैं। पहले के समय में ये यूज़ किया जाता था, ये प्रैक्टिशनर होता था, एक्सपर्ट होता था। अभी के टाइम में तो टाइपराइटर्स आ गए थे, उसके बाद मोबाइल में भी हम कीपैड का यूज़ करते हैं या बहुत से लैपटॉप्स आ गए हैं, डेस्कटॉप है, तो इन सब की हेल्प से हम लिख देते हैं। पर पहले अगर अच्छी राइटिंग में लिखना है या अच्छा लिखना है तो हम कायरोग्राफर को बुलाते थे। ठीक है? तो कायरोग्राफर कौन होता है? ये एक ऐसा पर्सन होता है जो एक्सपर्ट होता है पेनमैनशिप में। अगर कोई स्पेशल कार्ड लिखना हो या कोई पॉड कार्ड लिखना होता था तो कायरोग्राफर को बुलाया जाता था। गायरोमेंसर, पहले हम देखते हैं गायरोमेंसी क्या होती है। इसमें दो वर्ड हैं, गायरो जिसका मीनिंग होता है हैंड और मेंसी। मेंसी सफिक्स है जिसका मीनिंग होता है प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। यहाँ पर फोरटेलिंग, फोरटेलिंग भी आप देखिए दो वर्ड है, फोर मतलब आगे का, भविष्य, और टेलिंग बताना। तो गायरोमेंसी क्या हुआ? ऐसा सिस्टम, ऐसी स्टडी जिसमें भविष्य बताया जाए। और किसका यूज़ किया जा रहा है? हाथों को देखकर। तो हाथों को देखकर जो आपका भविष्य बताने की कला होती है उसको हम बोलते हैं गायरोमेंसी। पामिस्ट्री आपको पता है, इसी से रिलेटेड है। और गायरोमेंसर कौन हुआ? A person who is supposedly able to predict a person's future by interpreting the lines on the palms of their hands। आपकी हाथों में जो रेखाएं हैं, लाइंस हैं, उसको इंटरप्रेट करके, उसको पढ़कर जो आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करे, आपके फ्यूचर को बताए, वो कहलाता है गायरोमेंसर। गायरोमेंटिक इसका एडजेक्टिव फॉर्म हुआ। अब हमने एक रूट वर्ड पढ़ा था, पोडोस। ठीक है? इसका मीनिंग होता है फुट। ये अगेन ग्रीक वर्ड है। अब पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था पोडियाट्री। पोडियाट्री कहाँ से आया था? पोडोस, जिस पोडोस का मतलब हुआ फुट। और आइटिरीज, आइटिरीज का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। आइटिरीज जो है वो आपका सफिक्स है, आइटिरीज आपका सफिक्स है। क्लियर? तो वहाँ से हमें वर्ड मिला पोडियाट्री। पोडियाट्री क्या हुआ? द ट्रीटमेंट ऑफ द फीट एंड देयर
एलिमेंट्स। कायरोपॉडी हमने अभी पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है। पोडियाट्रिस्ट कौन हुआ? अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन पोडियाट्री। क्लियर? यहाँ पर देखिए पिक्चर में फीट में मसाज करके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिन्हें दबाने से आपके पेन में रिलीफ होता है, उसमें मसाज करके, फीट में मसाज करके आपके पेन में रिलीफ लाना, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिक एडजेक्टिव फॉर्म हुआ और इसका कायरोपॉडी सिनोनिम हुआ। सेम वर्ड्स हैं, हमने पहले भी बात की थी। अब हम बात करते हैं पोडोस या पॉज, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स की। पोडोस का मतलब होता है फुट। पहला वर्ड जो हम देख रहे हैं वो है ऑक्टोपस। इसमें जो रूट वर्ड है वो है ऑक्टो, जिसका मीनिंग होता है 8 और पॉज फुट। तो ऑक्टोपस क्या हुआ? एक ऐसा क्रीचर हुआ जिसके 8 पैर होते हैं, पानी में रहता है, आप सभी ने देखा होगा। फिर बात करते हैं पोडियम की। पोडियम, इसमें जो फर्स्ट रूट वर्ड है वो है पोडोस और ईएम, दैट मीन्स प्लेस। प्लेस वेयर, यहाँ पे वेयर लिखा हुआ है। ओके, तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पर पर्सन खड़ा होकर स्पीच देता है। मंच पर आपने देखा होगा पोडियम लगा रहता है। अब ईएम जो सफिक्स है, ये जो सफिक्स है आपका, ये और कहाँ पर यूज़ हो सकता है? जैसे आपने वर्ड सुने हैं जिम्नाजियम, स्टेडियम, इन सभी जगह पर ईएम सफिक्स का यूज़ हुआ है। हमारा लास्ट वर्ड है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड में ट्राई का मतलब होता है 3 और पोडोस का मतलब फुट। तो ट्राइपॉड क्या हुआ? अ 3-legged स्टैंड फॉर सपोर्टिंग अ कैमरा और अदर apparatus। कैमरा है या आजकल तो मोबाइल से भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो उसको लगाकर इस ट्राइपॉड पर लगाकर रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तो इस तरह का ये apparatus होता है जिसमें 3 लेग्स होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। तो यहाँ पर आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है। यहाँ पर हमने आज सीखे बोन्स, फीट और हैंड्स से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिशनर्स के नेम्स, कि किस तरह से उनके नेम्स डिराइव किए गए हैं, उनमें क्या रूट वर्ड्स हैं, और उससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स भी सीखे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा हाउ टू टॉक अबाउट प्रैक्टिशनर का लास्ट पार्ट होगा, तो आप उसे देखना मत भूलिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी वर्ड्स हमने आज सीखे आपको याद हो गए होंगे।